तो हेलो बच्चों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का अध्याय 6 जो कि हमारा जैव प्रक्रम। तो हम लोगों ने जैव प्रक्रम का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, पादपों में परिवहन। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? पादपों में परिवहन। बाकी हम लोगों ने पादपों के परिवहन का एक दो पीछे वीडियो देख चुके हैं, ठीक है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक लगा हुआ है, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तो चलो आज का टॉपिक हमारा क्या है वो पढ़ते हैं हम लोग क्या है आज का? फ्लोएम द्वारा खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण। मतलब जो खाद्य पदार्थ बना है वो फ्लोएम द्वारा कैसे अन्य भागों में पहुंचता है, आज हम लोग उसे समझने वाले हैं। तो चलो बिना देरी करते हुए हम लोग समझते हैं क्या कह रहा है। पौधों की पत्तियां, मतलब समझो जो पौधों की पत्तियां होती हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाती हैं। ये तो आप लोग पीछे जान ही चुके हैं कि जो पौधे की पत्तियां होती हैं वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाती हैं, ठीक है। पत्तियों द्वारा कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज बनता है। जो मतलब पत्तियां होती हैं जो भोजन के रूप में बनाती है वो ग्लूकोज होता है, ठीक है। ये आप लोग समझ गए। पौधों के सभी भाग में भोजन की आवश्यकता होती है। देखो जैसे हम लोगों जैसे यहाँ से लेकर पैर की उंगली, हाथ की उंगली, हर जगह ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वैसे ही भी पेड़ पौधों में जड़ से लेकर पत्तियों तक की ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। आप लोग ये समझ गए। देखो पत्तियों में बने भोजन को फ्लोएम द्वारा पौधे के विभिन्न भागों तक ले जाया जाता है, ठीक है। समझो जो जो भोजन बना है हमारे पौधों में, मान लो ये पत्ती हमारा छोटा सा पौधा, समझो यहाँ उदाहरण, ये हमारा छोटा सा पौधा, ये हमारा उसकी पत्ती है, ठीक है। जो यहाँ भोजन बना है, जो यहाँ भोजन बना का ग्लूकोज, वो किसके द्वारा? फ्लोएम नलिका के द्वारा सारे जड़ तक, मतलब ये जड़ तक हर जगह पहुंचाता है। किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा। फ्लोएम तक की एक नलिका होती है, अभी आप लोग कह सकते हैं, या फ्लोएम के द्वारा इसे मतलब पत्ती से जो भोजन बना वो सारे मतलब पूरे भाग में, किसके? पौधों के पूरे भाग में, जड़ से लेकर पूरे भाग में किसके द्वारा फैलता है? फ्लोएम के द्वारा। ये आप समझ गए। अब क्या कह रहा है आगे देखो। इस फ्लोएम की कोशिका क्या होती है? सजीव होती है। देखो आप लोगों ने अभी पीछे भी वाले वीडियो में देखा है कि जो इसका जाइलम की कोशिका होती है वो क्या है? निर्जीव होती थी। लेकिन जो इसकी कोशिका होती है वो क्या होती है? वो सजीव कोशिका होती है। किसकी? फ्लोएम की। जो फ्लोएम की कोशिका होती है वो क्या होती है? वो सजीव कोशिका होती है। देखो क्या होती है? ये सजीव कोशिका होती है। किसकी? फ्लोएम की। आप लोग समझ गए। अब आगे समझो। देखो आप लोग तब लिसन नोट्स में लिखिएगा तो एक लाइन यहाँ छोड़ दीजिएगा इसे, ठीक है। आप समझो आगे क्या कर रहा हूं। क्या कर रहा है? पत्तियों से पौधे के अन्य भागों में भोजन परिवहन को क्या कहते हैं? स्थानांतरण कहते हैं। देखो अब ये क्या कह रहा है? जो पत्तियों से भोजन जाता है फ्लोएम के द्वारा, ठीक है, जो पत्तियों से पौधों के अन्य भागों में फ्लोएम के द्वारा जाता है भोजन को, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उसे स्थानांतरण कहते हैं, ठीक है। मतलब ये भोजन का स्थानांतरण कर रहा है। आप लोग इसे समझ गए। क्या कर रहा है? फ्लोएम प्रकाश संश्लेषण के अतिरिक्त, मतलब इसके अलावा, अतिरिक्त मतलब क्या होता है? इसके अलावा एमिनो अम्ल तथा अन्य पदार्थों का भी परिवहन करता है। देखो अब क्या कह रहा है ये, जो जो फ्लोएम होता है वो जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा पदार्थ मतलब जो ग्लूकोज बना है उसके अलावा एमिनो अम्ल और क्या अन्य जो पदार्थ होते हैं उसे भी साथ में ले जाता है, ठीक है, अन्य भागों तक पौधों के, ठीक है। आप लोग समझ गए हैं। अब क्या हो गया? ये क्या है? यह कार्य किसके द्वारा होता है? चलनी नलिका और सहकोशिका द्वारा होता है, ठीक है। ये किसके द्वारा? जो पूरा ये कार्य होता है, जो फ्लोएम नलिका होती है, मान लो जो फ्लोएम जो होती है नलिका, अभी इसका पूरा इसे इरेज करके अभी हम पूरा चित्र बना देंगे आपको फ्लोएम का। आप लोग को बिल्कुल डिटेल में फिर उसका समझाएंगे कैसे, कहां से जाता है, कहां से नहीं जाता, ठीक है। आप लोग टेंशन न लीजिए। और कहाँ चलनी नलिका होती है, कहाँ सहकोशिका होती है, ये सारा कुछ बताएंगे, ठीक है। तो ये जो भोजन कार्य करता है, मतलब जो भोजन के स्थानांतरण का कार्य करता है वो कौन करता है? क्या है? चलनी नलिकाओं और सहकोशिका होती है, ठीक है, ये इसका कार्य करता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए। अभी हम इसको इरेज करके इसका फ्लोएम का चित्र बनाते हैं और उसे समझाते हैं, ठीक है। तो इसे आप लोग स्क्रीनशॉट रख लीजिए। तो अब ये समझो फ्लोएम की संरचना, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, वो जो फ्लोएम होता है उसकी संरचना कैसे होती है, उसमें कहाँ क्या होता है। अभी हम लोगों ने सहकोशिका पढ़ा था, चलनी नलिका पढ़ा था, कोशिका पढ़ा था, वो सब ये ठीक है।
चलनी कोशिका नलिका बस वही है, ठीक है, थोड़ा समझो, ठीक है। अब इसमें देखो होता कहाँ क्या है, देखो ये जो काला ब्लैक कलर का दिख रहा है ये क्या है, ये जो ब्लैक कलर के दिख रहा है, यहाँ भी देखो ये नीचे, यहाँ भी देखो ये जो ब्लैक कलर की दिख रहा है लाइन कलर की, क्या ये हमारी चलनी नलिका है, ठीक है। और ये देखो ये जो इसके अंदर है, देखो ये कोशिका है ना, ये देखो इसके अंदर दो लेयर है, तो एक हमारी क्या है सकोशिका है, ठीक है, जो हमारी नीचे क्या है सकोशिका है। और देखो ये इधर कोने में देखो यार एक साइड है, एक लेयर है जो हमारी कोशिका भित्ति है, ठीक है। और इसका ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है ये हमारा क्या, ये हमारा केंद्रक है, ठीक है, जो इसको क्या करता है सजीव करता है। और ये डॉट डॉट कोशिका द्रव है, ठीक है, जो इसको समझ रहे हैं ना, जो फ्लोएम का जो होता है ये द्रव होता है, ठीक है, आप लोग समझ गए हैं। तो ये पूरे वीडियो को आप लोग स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, जो है इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए, और अपने नोटबुक में से लिख लीजिए और इसे चित्र से बना लीजिए बकायदा, ठीक है। ये क्या है फ्लोएम की संरचना है, आप लोग नीचे ऊपर लिख सकते हैं बकायदा, ठीक है। यदि एग्जाम में आ जाता है तो आप लोग ऐसे चित्र बना के इसे लिखिएगा। तो आई होप आपको यह वीडियो में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, जिसमें भी कोई दिक्कत है तो आप लोग हमारे वीडियो में कमेंट करिए कि सर आपको यहाँ दिक्कत है, हम लोग आपके लिए स्पेशल वहाँ वीडियो बना के दे देंगे कि जहाँ आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो यदि आप लोग चैनल हमारे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए, जिससे हमें और अधिक मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपको ऐसे बेस्ट वीडियो देते रहें। तो चलो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में।